गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो हमारा मैथमेटिक्स के पेज नंबर में 48 एंड 49 है ना। कल से हम फ्रॉम टुमारो वी विल लर्न न्यू चैप्टर, सो दैट आई थिंक इट इज़ गुड फॉर अस इफ़ वी कंप्लीट इट टुडे इटसेल्फ। ओके, तो ऑल स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 48 एंड 49. There is one question on page number 48. Read this question. Jhiri went to a shop and was surprised to see the different designs of tiles on the floor. Aren't these beautiful? झिरी नाम की एक बच्ची है, वह एक शॉप में गई और शॉप पर जाने के बाद उसे कुछ टाइल्स दिखाई दी, फ्लोर के ऊपर टाइल्स। हम भी बेटा कभी शॉप में या हमारे घर पे या हम कहीं पे जाते हैं, ऑफिस में, स्कूल में, तो टाइल्स लगी होती है जगह जगह पे, और हर टाइल्स के ऊपर कुछ ना कुछ डिज़ाइन होती है। तो झिरी ने भी ये 3 अलग अलग डिज़ाइन की टाइल्स देखी। अब पूछा जा रहा है आर दिस ब्यूटीफुल, क्या ये ब्यूटीफुल है या नहीं है। नेक्स्ट है कैन यू फाइंड द टाइल्स विच इज़ रिपीटेड टू मेक ईच ऑफ दिस फ्लोर पैटर्न, सर्कुलर टाइल इन ईच पैटर्न। हमें पूछा जा रहा है कि क्या इन टाइल्स में, जो फ्लोर पे जो टाइल्स लगे हुए हैं, क्या उसमें आपको कुछ पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा जो पहली वाली टाइल्स है वहाँ पर देखना, वहाँ पर आपको क्या पैटर्न्स दिखेगा। इट इज़ लाइक अ हॉर्स, है ना, एक घोड़े के जैसी आकृति बनी हुई है टाइल्स के ऊपर और वो रिपीट हो रही है। उसी तरह से यहाँ पर जो ये जो ब्लू कलर में जो टाइल्स है उस पर देखना, देखो ये एक इस तरह से यम बना हुआ है, फिर एक नीचे लाइन आई है और ये यहाँ पर ये, तो ये वाला जो पैटर्न है वो पूरा लगा है, उसी को रिपीटली वो जो है उस पैटर्न से टाइल बनी हुई है। सेम यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो जो रेड कलर की जो लाइन आई है उसे देखना, यहाँ पर देखना एक इस तरह से रेड कलर की लाइन आई है, फिर वो ऊपर गई है, फिर इस तरह से यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनते हुए उससे जाके जॉइंट हुआ है। यही चीज़ जो है रिपीट हो रही है और उस तरह से टाइल्स हो रही है। मतलब तीनों टाइल्स में अगर हम देखते हैं तो हमें रिपीटेशन ऑफ वन ऑफ द पैटर्न हमें शो होता है। आफ्टर लुकिंग एट दिस पैटर्न झिरी वॉन्टेड टू मेक हर ओन येलो टाइल्स। यू टू मेक अ टाइल्स इन दिस वे। झिरी ने जब ये तीनों टाइल्स देखी, इसका जब पैटर्न देखा, तो झिरी ने सोचा कि वह भी एक टाइल्स बनाएगी और उसने एक येलो पेपर लिया और हमें बोला जा रहा है कि आप भी झिरी के जैसा कर सकते हो या करो करके। ठीक है, अब हम देखते हैं, नाउ वी विल सी हाउ झिरी मेक हिज और हर टाइल्स, है ना। अब हम देखते हैं कि झिरी किस तरह से टाइल्स बनाती है येलो पेज की तरफ से। ठीक है बेटा, पहले हम इस बुक में देखते हैं, उसके बाद मैं इसी टाइल्स को आपको जो है बोर्ड पर समझाता हूँ। काफ़ी इजी है। स्टेप 1 में क्या किया, झिरी ने एक जो है पेपर से जो है स्क्वायर बना लिया 3 सेंटीमीटर का। पहले स्टेप में क्या किया, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना दिया। उसके बाद उस स्क्वायर में नीचे में एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, नीचे में एक ट्रायंगल बना दिया, पहले नहीं था, बाद में नीचे में एक ट्रायंगल बना दिया। थर्ड स्टेप में फिर से एक अंदर भी ट्रायंगल बना दिया, जो कि ट्रायंगल इस ट्रायंगल की जितनी साइज़ है उतना ही साइज़ का जो ट्रायंगल अंदर में भी बना दिया। और फोर्थ स्टेप में क्या कर दिया, तो जो अंदर की तरफ जो ट्रायंगल बनाया था उसे कट करके निकाल दिया। अब ये जो है इस तरह से दिख रहा है और झिरी ने बोला कि यही मेरी टाइल्स है ना, यही मेरी टाइल्स है। अब हम इसे समझते हैं बोर्ड पर, सभी स्टेप को अच्छे से समझते हैं देखते हुए। ठीक है, हाँ, तो ये बोर्ड है हमारा। देखो स्टेप नंबर 1 में क्या किया है। स्टेप नंबर 1 में झिरी ने एक स्टाइल बना दी, ये स्टेप नंबर 1। ठीक है, जो कि बोला गया है कि इसकी एक साइड कितना है, 3 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर बनाया स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में एक स्क्वायर बनाया जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर। और आपको तो पता है
square has all side equal. If this is 3 centimeter, that means this centimeter, this is also 3 centimeter and this is also 3 centimeter. अब ये 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो है, और अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए तो हमें अंदर में छोटे छोटे स्क्वायर चाहिए। अभी तक हमने वही कंसेप्ट सीखा है, और एक कंसेप्ट सीखना है वेयर जब वैल्यू दी होती है और एरिया किस तरह से फाइंड आउट करना है फॉर्मूला से, वो तो सीखना है। लेकिन अभी तो हमारे पास एक ही कंसेप्ट है कि अंदर में अगर 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो तो हम उसे काउंट करके उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा ये तो फिलहाल 3 सेंटीमीटर का है, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसे 1 सेंटीमीटर करते हुए डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर समझ लो, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और ये नीचे में हो गया 3 सेंटीमीटर। तो एक ऐसी लाइन बना दो, ये और ये हो गया डिवाइड। अब जिस तरह से आपने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर करके इस साइड में डिवाइड किया, तो ऊपर में भी कर दो। ये टोटल 3 सेंटीमीटर है ना, तो ये यहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर समझ लो, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, और ये बचा वाला 3 सेंटीमीटर। अब इसे भी जोड़ लो, अब इसे भी जोड़ लिया। अब अगर इसका एरिया पूछा जाएगा, अगर इसका एरिया पूछा जाएगा तो अगर हम इसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना आ रहा है, एरिया कितना आ रहा है इसका 9, और एरिया के वक्त हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना जरूरी होता है। इसे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 9 स्क्वायर सेंटीमीटर पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, अब ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि अभी इस क्वेश्चन में तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि डायग्राम टाइल्स बनाते समय एट द टाइम ऑफ मेकिंग टाइल्स जीरी हैज़ डन सम चेंजेस, जीरी कुछ चेंजेस कर रही है ना। तो उसके डायग्राम को हमें समझना होगा, क्योंकि चेंजेस करने के बाद शायद हम डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट नहीं कर पाए, लेकिन स्टेप 1 में जो उसने जो लिया है स्क्वायर का पेपर, वहाँ पर तो एरिया 9 सेंटीमीटर है, ये बात फिक्स है। ठीक है, तो इस डायग्राम को जल्दी से निकाल लो वीडियो देखते हुए। अब हम देखने वाले कि जीरी जब चेंजेस कर रही है तो क्या एरिया में भी चेंजेस आने वाला है या फिर एरिया सेम रहने वाला है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका एरिया जो क्या हो रहा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर रहने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब जीरी इसे चेंज करते आई है ना बेटा, ये था स्टेप 1 जो कि हम जब इसका एरिया फाइंड आउट किए तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब देखो स्टेप्स 2 में जीरी ने क्या किया था, नीचे में एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना दिया था। तो अब इसका स्क्वायर का एरिया अगर 9 सेंटीमीटर था तो उतना तो सिर्फ स्क्वायर का है, नीचे में तो जीरी ने तो एक ट्रायंगल बना दिया, मतलब अब तो स्क्वायर का एरिया बढ़ गया होगा। लेकिन थर्ड स्टेप में फिर जीरी ने क्या किया, अंदर में स्क्वायर के अंदर में और एक एरिया बना दिया, और एक ट्रायंगल बना दिया। तो उससे तो एरिया नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि वो अंदर में बना हुआ है, लेकिन जो सेकंड स्टेप में जो बना था उससे तो एरिया बढ़ गया होगा। लेकिन बेटा आपने देखो नीचे में जो जितना ट्रायंगल बनाया था उतना ही ऊपर में ट्रायंगल बनाया था अंदर की ओर, और फोर्थ स्टेप में फिर वो कट कर दिया, फोर्थ स्टेप में फिर वो कट कर दिया, पूरा पोर्शन यहाँ से हटा ही दिया। तो मतलब अगर बेटा देखो नीचे में जितना ट्रायंगल बनाया था फोर्थ स्टेप में वह ट्रायंगल ऊपर में उतना ही ट्रायंगल जब अगर जीरी ने हटा दिया, तो मतलब यहाँ पर जो टाइल्स जो बनी हुई है इसका एरिया और स्टेप 1 का एरिया सेम है। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लो। स्टेप 1 में जो स्क्वायर है 3 सेंटीमीटर का जिसका हमने एरिया कैलकुलेट किया और वो आया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड स्टेप में एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना के एरिया तो बढ़ा ही होगा क्योंकि नीचे में एक्स्ट्रा का बन गया। लेकिन थर्ड स्टेप में क्या किया, जितना नीचे एक्स्ट्रा बना था उतना ही जो है ऊपर में अंदर की ओर बना के फोर्थ स्टेप में उसे आउट कर दिया, कट कर दिया। दैट्स वाई द रीजन the area of the fourth shape or area of these tiles is equal to this square। तो अगर आपको अब यहाँ का एरिया पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया, तो यहाँ पर एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। अगर यहाँ पर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। उसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा
कि सेकंड स्टेप में जो ट्रायंगल बढ़ाया था, थर्ड स्टेप में उतना ही ट्रायंगल अंदर की ओर लेके फोर्थ स्टेप में उसे हटा दिया गया, है ना। देखो ना, अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर अगर लगा देता हूँ तो वो उसी तरह का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि नीचे से ये फिर हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझना था। लेकिन अब आगे देखो बेटा, ध्यान से देखना इस टाइल्स को जिसका एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ध्यान से देखो इस टाइल्स को जिसका एरिया 9 सेंटीमीटर है, और क्यों है वो आपको ऊपर को देखते हुए समझ में आ गया। अब इस टाइल्स को लेते हुए जीरी कुछ पैटर्न बना रही है नेक्स्ट पेज पर, है ना। नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 49 पर, पेज नंबर 49 पर इस टाइल को लेते हुए जीरी कुछ पैटर्न बनाते हुए फ्लोर में लगा रही है। देखो, जीरी मेड अ पैटर्न यूजिंग हर येलो टाइल्स, यू नो द एरिया ऑफ हर टाइल्स। हमें इसकी जीरी के टाइल्स का एरिया पता है, कितना है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पता है ना हमें, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एक इस टाइल की बात हो रही, इस टाइल की बात हो रही, कितना है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उस टाइल्स को लेते हुए जीरी मेड अ पैटर्न यूजिंग हर येलो टाइल्स। अब आप ध्यान से देखो, ये वाली जो टाइल्स है जीरी ने किस तरह से लगाई। देखो, सबसे पहले नीचे में ये देखो एक बार लगाई, फिर उसके बाजू में भी लगाई, फिर उसके ऊपर में भी लगाई, है ना, फिर उसके ऊपर में भी लगाई, फिर उसके साइड में भी लगाई। तो बेटा ये जो एक पैटर्न कंप्लीट करने के लिए जीरी ने 4 टाइल्स लगा दी। ये है 1 जो उसके पास अवेलेबल थी येलो कलर की, उसी तरह से 2, उसी तरह से 3 और उसी तरह से 4। तब जाके ये एक पैटर्न बना 4 टाइल्स से, और फिर ये पैटर्न जीरी ने फिर रिपीट करते गई। सेकंड टाइम रिपीट किया, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 6 टाइम, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टाइम जो है पैटर्न को रिपीट किया फ्लोर बनाने के लिए, ठीक है। अच्छे से देखो, ये तो जीरी की जो है टाइल्स है जो कि इस स्क्वायर से बनी है। इस स्क्वायर से जीरी ने ये टाइल्स क्रिएट की है, बनाई है, जिसका एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। क्यों हुआ वो आपको पता चल गया, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था। फिर इस एक टाइल्स को जीरी ने इस तरह से अरेंज किया, यहाँ पर लगाया एक टाइल्स को, फिर उसके बाजू में दूसरी टाइल्स लगाई, फिर उसके बाजू में तीसरी टाइल्स लगाई, फिर उसके बाजू में चौथी टाइल्स लगाई। मतलब एक पैटर्न के लिए 4 टाइल्स लगानी पड़ी, है ना। एक पैटर्न के लिए, ये जो एक पैटर्न है इसके लिए 4 टाइल्स लगानी पड़ी। उसके बाद ये दूसरा पैटर्न, ये तीसरा पैटर्न, ये चौथा, इस तरह से 12 पैटर्न्स। बेटा एक पैटर्न्स में अगर 4 टाइल्स लग रही है तो 12 पैटर्न्स में कितनी टाइल्स लगेंगी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइल्स हैज़ शी यूज, उसने कितनी टाइल्स यूज़ की। अब देखो एक पैटर्न में 4 टाइल्स लगी और इस तरह से 12 बार पैटर्न रिपीट हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 12 × 4। और ये 4 क्यों, क्योंकि एक पैटर्न में 4 टाइल्स लगी और इस तरह से 12 टाइम्स जो है ये पैटर्न रिपीट हुआ। 12 × 4 तो कितना आएगा आंसर 48। तो इतनी टाइल्स यहाँ पर लगी है, कितनी 48 टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर पैटर्न जीरी हैज़ मेड हियर। अब जीरी ने यहाँ पर तो एक पैटर्न से फ्लोर पैटर्न बना लिया है, अब इसका एरिया पूछा जा रहा है। अब एरिया तो आपको खाली एक टाइल्स का पता है, ये जो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये तो सिर्फ एक टाइल्स का है, 1 टाइल्स का, है ना। एरिया तो आपको सिर्फ एक टाइल्स का पता है कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ तो 48 टाइल्स लग गई है। तो फिर अगर ये पूरे फ्लोर का एरिया निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है एक टाइल्स का, लगी है 48 टाइल्स, तो 48 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा जो एक टाइल्स का एरिया आपको पता है 9 के साथ। तो इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आता है देखो, 48 से 9 को मल्टीप्लाई करो और देखो कितना आता है। मैं इधर रफ में करता हूँ अभी, 48 को 9 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है आपको कि मल्टीप्लिकेशन टेबल अच्छे से याद करके रखना है। ऑल स्टूडेंट मस्ट नो मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 10 मिनिमम। इफ़ यू नो मोर इट इज़ गुड फॉर यू, बट यू शुड नो अप टू 10, ओके।
9 8 जा 72 का 2 7 कैरी, 9 8 जा 72 का 2 7 कैरी, 9 4 जा 36। अब 36 में 7 प्लस करो, 9 4 जा 36, 36 में 7 प्लस करो, 36 में 7 प्लस करोगे तो पहले 4 से आ जाएगा 40 और 3 मतलब 43। तो ये आ गया आंसर 432, है ना। 9 8 जा 72 का 2 7 कैरी, 9 4 जा 36, 36 में 7 ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 43। तो 432, तो इसका पूरे फ्लोर का क्या आया आंसर 432। और एरिया इसलिए हमें क्या बोलना पड़ता है, सेंटीमीटर स्क्वायर बोलना होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रैक्टिस टाइम, है ना। झीरी ट्राई टू मेक सम अदर स्टाइल्स। अब ये कुछ अदर स्टाइल्स भी बनाना ट्राई कर रही है। शी स्टार्टेड विथ अ स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड एंड मेड शेप लाइक दिस। लेकिन इस बार जो टाइल्स यूज़ कर रही है, पिछली बार उसने 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर यूज़ किया था, इस बार 2 सेंटीमीटर का ही स्क्वायर यूज़ कर रही है। बेटा अभी देखो, अगर 3 सेंटीमीटर के लिए इस तरह से हमारा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया था, तो 2 सेंटीमीटर का अगर एरिया हमें उसी तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा तो क्या आंसर आएगा हम देखते हैं अभी, है ना। अभी झीरी जो है अनदर टाइल्स बनाने जा रही है और वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के हेल्प से बनाई जा रही है। तो देखो, अगर ये 2 सेंटीमीटर का, अगर मैं बोलूँ कि ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, अगर ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है मतलब सभी साइड तो 2 सेंटीमीटर की रहने वाली है। अब हमें अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। अभी तो हमारे पास सर ने पढ़ाया ही नहीं है फार्मूला वाला कंसेप्ट, सर ने तो अभी वही स्क्वायर काउंट करने वाला ही बोला है 1 1। तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो हम इसे पहले डिवाइड करके 1 1 में कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं करूँगा तो ऊपर में 1 और नीचे में 1, तो मैं अब इसे जोड़ दे रहा हूँ। जिस तरह से साइड में किया उस तरह से ऊपर में भी कर देता हूँ, इधर से 1 इधर से 1, अब इसे जोड़ देता हूँ। अब काउंट कर लो स्क्वायर कितना है, तो 1 2 3 4, मतलब इसका एरिया कितना हो गया जो हमें पता नहीं था, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो इसका एरिया भी हमें पता चल गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जीरी अब 2 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है उसके हेल्प से कुछ नई टाइल्स बनाने जा रही है। तो हमने इसलिए फाइंड आउट कर लिया कि 2 सेंटीमीटर की अगर टाइल्स रहेगी तो उसका एरिया कितना होता है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने पता कर लिया। क्योंकि जीरी अगर उसमें कुछ चेंजेस करेगी तो हमें ध्यान से देखना होगा। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, है ना। Jiri tried to make some other style. She started with a square of 2 सेंटीमीटर and made shape like this. अब बेटा ध्यान से देखो झीरी की टाइल्स को। ए वाली टाइल्स देखो कैसे है, ब्लू कलर की। बी वाली देखो पिंक कलर की है और थोड़ी बाहर की तरफ देखो क्या क्या निकला हुआ है। सी वाली देखो किस तरह से है, थोड़ा ऑरेंज कलर की है। और यहाँ पर जो है पोर्शन की कटिंग है, और वो जितना पोर्शन की कटिंग यहाँ पे दिख रही है उतना आपको बाहर निकली हुई दिख रही है। और डी वाले पोर्शन को भी अच्छे से देखो, डी वाले स्क्वायर को भी, यहाँ पर भी कुछ कटिंग है बेटा, लेकिन कटिंग को ध्यान से देखना। जितनी कटिंग यहाँ बाहर निकली हुई है ना, यहाँ पर उतना ही जगह खाली है। उसी तरह से यहाँ पर जितनी जगह खाली है ना उतनी ही जगह बाहर निकली हुई है। और यहाँ पर देखो जितनी नीचे में यहाँ पर जगह खाली है उतनी ही बाहर निकली है ना। लेकिन ए में तो इधर में भी बाहर निकला है, इधर में भी बाहर निकला है। और बी में तो वो बाहर अंदर का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे बाहर है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, और बाहर यहाँ पर तो बहुत सारा निकला हुआ है। तो चलो हम इसमें देखते हैं अब आगे क्या कर रही है झीरी। हाँ, लेकिन 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर के हेल्प से उसने बनाया है। लुक एट दिस केयरफुली एंड फाइंड आउट, हमें अच्छे से देखने के लिए बोला है। पहला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ दिस शेप विल टाइल अ फ्लोर विदाउट एनी गैप, डिस्कस व्हाट इज द एरिया ऑफ दीज शेप्स। बोला गया है कि यहाँ पर जो 4 टाइल्स है, देयर आर 4 टाइल्स, इसमें से हम कितनी टाइल्स को इस तरह से अरेंज कर सके फ्लोर में कि वहाँ पर गैप नहीं आना चाहिए, कहीं पर भी कोई गैप नहीं आना चाहिए। तो बेटा आप सबसे पहले ए को देखो कि जो ए में जो लगी वाली टाइल्स है उसको अगर आप रिपीटेड अगर करते जाओगे तो क्या रिपीट करने पे गैप आएगा या नहीं आएगा। तो देखो ए वाली टाइल सबसे पहले देखो कैसे है,
एक ऐसा स्क्वायर बना हुआ है, ऐसा एक स्क्वायर बना हुआ है, ए वाली टाइल्स को देखना, ऐसा एक स्क्वायर बना हुआ है, फिर इधर से भी कुछ बाहर ऐसा निकला हुआ है, इधर से भी कुछ बाहर निकला हुआ है ऐसा है। तो बेटा अगर इस टाइल्स को आप रिपीट करते जाओगे, इसके बाजू में और एक बनाओगे, तो देखो ये ऐसा निकलेगा, ये ऐसा रहेगा, फिर ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी जो बीच में जो गैप आ रहा है, ये वाला जो गैप आ रहा है, देखो मैं दोनों एरो से निकाल के बता रहा हूँ, ये गैप को हम किस तरह से फिल कर सकेंगे? हमारे फ्लोर में तो गैप आ ही जाएगा, तो मतलब ए का जो कंसेप्ट है वो फेल है, इसमें गैप फिल होने वाला नहीं है। अच्छा, बी को देखते हैं। अब बी में देखो बेटा ऑलरेडी स्क्वायर के अंदर में कुछ गैप है और ये इतना सारा बाहर निकला हुआ है कुछ कुछ चीज़ें, तो उसे भी एडजस्ट करना मुश्किल है। हाँ, लेकिन सी का आप देखोगे तो वो हमें एक बात पता चल रही है कि यहाँ पर जो गैप है और ये जो गैप बाहर निकला हुआ है, तो मैं एक इसी तरह की टाइल्स लाऊंगा और ये वाला गैप जो इसमें इनपुट कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा, तो वो गैप भर जाएगा और टाइल्स आगे बढ़ेगी। तो सी वाले पोर्शन को जब हम रिपीट करते जाएंगे, तो यहाँ पर जहाँ गैप रहेगा दूसरे टाइल का ये वाला इसमें इंसर्ट कर देना, तो गैप फिल होते जाएगा और वो बनते जाएगा। उसी तरह से डी की स्टाइल देखते वक्त तो हमें काफ़ी अजीबो गरीब लग रही है, इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, वी will get confused, but if you see it carefully then you can find it, जितना पोर्शन यहाँ बाहर निकला है उतना ही पोर्शन यहाँ पर खाली है, तो दूसरे स्टाइल का यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखो जितना पोर्शन खाली है आगे यहाँ निकला है तो दूसरे टाइल का यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ जो खाली है इतना निकला है तो इससे फाइल का, मतलब यहाँ पर बेटा जहाँ जहाँ गैप है वहाँ वहाँ दूसरे टाइल का इंसर्ट करने के लिए जगह है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है विच ऑफ दिस शेप्स विल टाइल अ फ्लोर विदाउट एनी गैप, डिस्कस करने के लिए बोला है, तो उसका आंसर सी एंड डी रहेगा कि सी और डी ऐसी टाइल्स है जिसे हम विदाउट गैप फ्लोर में इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस शेप, फिर इसका एरिया क्या रहेगा? तो अभी हमने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए एरिया फाइंड किया था जो कि 4 आया था, तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर का है ना। हाँ, यहाँ पर कुछ जगह खाली है लेकिन ये दूसरे टाइल के इससे इंसर्ट हो जाएगी तो वो भी भर जाएगी। उसी तरह से आपने यहाँ पे भी देखा यहाँ कुछ जगह खाली है, वो दूसरे टाइल से इंसर्ट हो जाएगी, तो मतलब वो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर ही रहने वाला है जो कि दूसरे टाइल से इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर ही अगर दूसरे टाइल से भी इंसर्ट होने आने वाला है, इसलिए जो 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर के लिए जो एरिया था वो यहाँ पर सेम रहने वाला है, मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहने वाला है। ठीक है, आप वीडियो देखते देखते जब वो 4 सेंटीमीटर के लिए फाइंड आउट करेंगे उसी का आंसर आपको सी और डी के लिए भी लिख लेना है। आगे देखो क्या बोला गया है, मेक डिज़ाइन इन योर कॉफ़ी बाय टाइलिंग दो शेप। अब सी और डी को हमने बोला है कि इन्हें जोड़ने पर, इन्हें जब हम एक दूसरे के साथ टाइल्स को जब हम पैटर्न को रिपीट करेंगे, जोड़ेंगे फ्लोर बनाते वक्त, तो वो किस तरह से डिज़ाइन दिखेगी ये पूछा गया है। तो आप लोग आपकी तरफ से जोड़कर देखना किस तरह से डिज़ाइन बनती है, वो मुझे बना के बताना, या फिर मैं आपको जो है इसका फ़ोटो भी भेज को मैं खुद पैटर्न बनाकर आपको फ़ोटो भेजूंगा इसका, इस क्वेश्चन का कि वो किस तरह से दिखता है करके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, नाउ यू क्रिएट योर ओन न्यू टाइल्स आउट ऑफ अ स्क्वायर। अब हमें बोला जा रहा है जिस तरह से जीरे ने किया है आप भी कुछ करो, आप भी एक आध टाइल्स बनाओ, और बोला जा रहा है कैन यू डू द सेम विथ ट्रायंगल, ट्राई डूइंग इट। और हो सके तो कुछ ट्रायंगल शेप में करके दिखाओ, हो सके तो कुछ ट्रायंगल शेप में करके दिखाओ जिससे कि टाइल्स वगैरह बने। तो देखो आपको थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा होगा, अभी मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ तो आपको ध्यान में आएगा कि इस तरह से हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल के साथ किया था हमारे चैप्टर में। ठीक है, तो बेटा देखो हमें बोला जा रहा है कि कुछ टाइल्स बनाओ और हो सके तो उसका ट्रायंगल वगैरह में शेप आना चाहिए। तो देखो ये एक स्क्वायर बनाता हूँ मैं, ये मैंने एक बनाया स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे इस स्क्वायर को कट करना है और थोड़ा इसमें कुछ ट्रायंगल वाला शेप लाना है, तो मैंने इस स्क्वायर को यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से अगर मैंने इस स्क्वायर को कट कर दिया,
ठीक है। अब येलो वाली साइड अलग और ये जो पर्पल वाली साइड को देखना, ये अलग कर देता हूँ, है ना। वो ऊपर वाली येलो वाली साइड अलग और नीचे पर्पल वाली साइड अगर अलग कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या बन गए, 2 ट्रायंगल बन गए हैं। तो मैंने स्क्वायर को कट करते हुए ट्रायंगल के टाइप की टाइल्स बना दी है ना। अब मैं अगर इसको 2 टाइल्स को अगर एक दूसरे के साथ जोड़ते जाऊंगा तो कोई ना कोई पैटर्न जरूर ही बन जाएगा। जैसे आप देखो, हाँ अब ये इस टाइल से बन गया है ना। अब देखो बेटा, अगर मैंने इसे इस तरह से अरेंज किया, ये एक स्क्वायर नहीं सॉरी ये एक ट्रायंगल है ना, और दूसरा ट्रायंगल मैंने इस तरह से अरेंज करा दिया, इस तरह से जोड़ दिया। फिर तीसरा ट्रायंगल मैं और बना देता हूँ, ये तीसरा ट्रायंगल, फिर ये मैं चौथा ट्रायंगल और यहाँ पर साइड में बना देता हूँ, है ना। फिर मैं ये और एक ट्रायंगल बना देता हूँ यहाँ पर साइड में, पांचवा ट्रायंगल, और ये मैं छठवां ट्रायंगल बना देता हूँ फिर यहाँ पर ऐसे। तो इस तरह से यहाँ पर भी एक टाइल्स बनते जा रही है विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले एक स्क्वायर था, स्क्वायर को मैंने 20 से कट कर दिया, 2 ट्रायंगल बन गए। अब वो ट्रायंगल के मदद से, ट्रायंगल्स के हेल्प से मैंने जो है एक पैटर्न बना लिया, फ्लोर के लिए टाइल्स बना लिए, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमें और 10 मिनट इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पढ़ना है और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अब रहने वाला है। तो इसे ध्यान से देखना, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में इसका यूज़ आने वाला है। और ये क्या है हम अभी समझ लेते हैं, अभी भी समझ लेते हैं इसको। पूरे चैप्टर में जब भी हमें एरिया या फिर पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, इन होल चैप्टर whenever asked to us to find out the area or perimeter of square or rectangle, we always find out it with the help of using diagram in which we count the number of square. How many square there is a present, we say that this is the area for this figure. But अगर वहाँ पर छोटे छोटे डायग्राम ना हो, छोटे छोटे स्क्वायर ना हो और डायरेक्ट वैल्यू अगर दे दी जाए तो किस तरह से एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है हम देखते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर, आफ्टर दैट वी विल लर्न फॉर रेक्टेंगल। ओके, नाउ लेट्स कम फॉर स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर के लिए, ठीक है। अब बेटा अगर ये स्क्वायर है, आपके पास एक स्क्वायर बना हुआ है और बोला गया है कि इसकी साइड जो है 2 सेंटीमीटर है, और आपको पता है अगर ये स्क्वायर है, एक साइड से 2 सेंटीमीटर है तो इसकी सभी साइड 2 सेंटीमीटर ही होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर मुझे इसका एरिया अगर फॉर्मूला से निकालना है तो एरिया जो है स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब साइड के साथ साइड को मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ पर तो सभी साइड 2-2 सेंटीमीटर की ही है ना। साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। यहाँ पर तो सभी साइड 2-2 सेंटीमीटर की ही है, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 × 2 और इसका आंसर आ जाएगा 4, और एरिया निकालते समय सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ता है। ठीक है, इजी था। चलो मैं मोबाइल को इस तरह से पकड़ता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखेगा, है ना। एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है 2 सेंटीमीटर है।
अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर है मतलब बाकी सभी साइड भी 2 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइडें इक्वल होती है। अब इसका अगर मुझे एरिया निकालना है, इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, दैट टाइम द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड। तो एक साइड 2 है तो दूसरी साइड भी 2 है, तो 2 × 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, है ना। कहीं कुछ बच्चे साइड मल्टीप्लाई साइड को a मल्टीप्लाई a भी लिखते हैं, मतलब वो साइड को a बोल देते हैं ना। कुछ बच्चे साइड मल्टीप्लाई साइड को क्या बोल देते हैं फॉर्मूला में, a मल्टीप्लाई a, ये शॉर्ट में लिखने के लिए बोल देते है ना। साइड मल्टीप्लाई साइड को कुछ बच्चे a मल्टीप्लाई a, मतलब वो साइड को ही a बोल देते हैं, ठीक है। तो उस तरह से भी हम बोल सकते हैं, अगर फॉर्मूला शॉर्ट में याद रखना होगा तो a मल्टीप्लाई a, लेकिन अच्छे से याद रखना है एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड। एक साइड 2 सेंटीमीटर है, दोनों साइड 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होके 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अब पेरीमीटर। अब फाइंड आउट करते हैं हम पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होगा। अब हम देखते हैं पेरीमीटर। अगर अब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो, है ना, स्क्वायर का ही, ठीक है, ये सब कुछ स्क्वायर के लिए ही हो रहा है। अब पेरीमीटर अगर निकालना हो, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना हो तो तब फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड। क्या है फॉर्मूला? 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 को तो 4 लिखना पड़ेगा, और साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2। तो 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, 4 टू जा 8, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8। और पेरीमीटर के वक्त बेटा आंसर सिर्फ सेंटीमीटर में आता है, सीएम में, सेंटीमीटर में। इस समय स्क्वायर लगाना नहीं पड़ता है, स्क्वायर सिर्फ एरिया में लगाना पड़ता है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर सिर्फ कहाँ लगाना पड़ता है, एरिया में, पेरीमीटर में सिर्फ सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 फार्मूले आपने देखे, एक था एरिया का और यह है दूसरा पेरीमीटर का, ठीक है। इसे जल्दी से लिख लो। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, खैर अभी भी बड़ा नहीं हुआ है, आधे घंटे का ही बना है, वैसे तो हमारा क्लास 40 मिनट का होता है ना। हाँ, अब हम देखेंगे रेक्टेंगल के लिए कि रेक्टेंगल के लिए क्या फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि बेटा इस चैप्टर में पूरा आपने तो सिर्फ छोटे छोटे स्क्वायर को काउंट करके ही एरिया या पेरीमीटर बताया था, लेकिन आगे वाले आने में चैप्टर में और आगे आने वाले क्वेश्चंस में वगैरह जो है आपको वैल्यू दे दी जाएगी और फार्मूला लगाते हुए आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल के लिए। देखो मैंने यहाँ पे लिखा रेक्टेंगल, और अब एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल में जो लंबा वाला जो साइड होता है, रेक्टेंगल में जो लॉन्गर साइड होता है, इन रेक्टेंगल द साइड विच इज लॉन्गर कॉल्ड एज लेंथ। क्या बोला जाता है? लेंथ, LENGTH, लेंथ। लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेक्टेंगल में जो लॉन्गर साइड होती है उसे बोला जाता है लेंथ, लेंथ है 5 सेंटीमीटर। और जो शॉर्टर साइड होती है उसे बोला जाता है विड्थ, WIDTH, विड्थ। अब विड्थ है यहाँ समझ लो 2 सेंटीमीटर, है ना। रेक्टेंगल में जो लॉन्गर साइड होती है उसे लेंथ बोला जाता है, और जो शॉर्टर साइड होती है वो विड्थ होती है। तो लेंथ दी है हमें 5 सेंटीमीटर और विड्थ दी है हमें 2 सेंटीमीटर। अब अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने ही बोला जाएगा, अब हमें रेक्टेंगल का अगर एरिया फाइंड आउट करने बोला जाएगा तो हमें करना पड़ेगा लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई। लेंथ को क्या करना पड़ेगा? विड्थ के साथ मल्टीप्लाई। तो लेंथ कितना है बेटा 5, विड्थ कितना है 2, तो 5 2 जा कितना होता है 10।
और क्योंकि ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर है और एरिया, इसलिए आंसर में लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया अगर रेक्टेंगल का निकालना होगा तो लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। काफ़ी इजी है, 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक ध्यान दो कि लेंथ के लिए कुछ बच्चे शॉर्ट में सिर्फ यल लिख देते हैं, लेंथ के लिए कुछ बच्चे शॉर्ट में सिर्फ इस तरह से यल लिख देते हैं। उसी तरह से विड्थ के लिए कुछ बच्चे डब्लू लिख देते हैं और कुछ बच्चे विड्थ के जगह में ब्रेथ भी लिखते हैं। कभी कभी विड्थ के जगह में ब्रेथ भी दिया होता है। जब इस रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना कभी विड्थ दिया होगा, कभी ब्रेथ दिया होगा। तो हमें ये समझना है कि जो दो साइड होती है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है अगर वो रेक्टेंगल होगा तो। इसके बाद हमें देखना है कि अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तो क्या करना होगा। ये तो हो गया था एरिया का। अब अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तब हमें क्या करना पड़ेगा। सेम फिगर के लिए अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा तो देखो अब पेरीमीटर के लिए क्या करना होगा। तो बेटा अब मैं एक काम करता हूँ, पूरा लेंथ और विड्थ ना लिखते हुए यल डब्ल्यू लिखूंगा। ठीक है, तो पेरीमीटर के वक्त क्या करना पड़ता है, उसका फॉर्मूला है रेक्टेंगल के वक्त 2 लिखना होगा और ब्रैकेट में ये जो लेंथ है जो कैपिटल में लिखा है यल और ब्रेथ है उस दोनों को प्लस कर देना होगा। ठीक है, लेंथ एल फॉर लेंथ, अरे ब्रेथ लिख दिया मैंने, बी लिख दिया। फिलहाल यार डब्लू लिखो क्योंकि हमने विड्थ बोला है, इसे ब्रेथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो एल से लेंथ और डब्लू से विड्थ। 2 लिखा और ब्रैकेट में क्या लिखा है, एल और डब्लू। तो ये देखो 2 एज इट इज। अब जो ब्रैकेट में यल कितना है 5 और डब्लू मतलब विड्थ कितना है 2। अब यहाँ फिर से 2 लिखा मैंने। अब बेटा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। 5 और 2 कितना होता है 7 और 5 और 2 हो जाएगा 7 और यहाँ पर तो ब्रैकेट था और बीच में कुछ भी नहीं था। तो अगर कोई नंबर यहाँ पर होता है और उसके बीच में कुछ प्लस या माइनस कुछ भी नहीं होता है और ब्रैकेट होता है बाद में, तो जब ब्रैकेट ओपन होता है तो यहाँ फिर मल्टीप्लाई लगाना पड़ता है ना। ये हो गया 7। अच्छे से देखो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, यहाँ लिखा हुआ है पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस डब्लू। अब यहाँ पर बीच में कोई भी साइन नहीं है ना प्लस और माइनस की, मतलब वहाँ मल्टीप्लाई की साइन है। फिलहाल नहीं लिखी है, कोई बात नहीं। फिर से देखो अब 2 लिखा, अब लेंथ 5 था और विड्थ 2 था। अब 5 + 2 तो हो गया 7। अब ये ब्रैकेट हटाना है, अब यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन लग गई है 2। तो 2 × 7 कितना हो जाएगा, 2 7 14। तो ये हो गया इसका आंसर पेरीमीटर 14 और हमें सेंटीमीटर का सीएम लिखना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर नहीं लिखना। स्क्वायर तो सिर्फ एरिया के लिए होता है, ये था पेरीमीटर का। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कंसेप्ट थे फॉर्मूले वाले, वो भी हमें देखने थे। ठीक है, तो अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू जब दी होगी उससे रिलेटेड आपको जब क्वेश्चन आंसर कुछ मैं 1-2 शेयर करता हूँ फॉर्मूले के साथ, तो वो आप मुझे सॉल्व करके भेज देना। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन।